बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं काशिफ सुलेमान। आज बात करेंगे सियासत में पाकिस्तान के अंदर हलचल मची हुई है, कुछ बयानात हैं, कुछ चीज़ें हैं। कहीं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज आ रहे हैं और 2 मरहलों के बाद जो है हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है वो हुकूमत बनाने के लिए बहुत मजबूत है, सादा अक्सरियत उनको हासिल हो चुकी है। तो एक तो वो वहाँ हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जो हैं उनकी टिकटॉक ने पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो है वो एक हलचल मचाई है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टिकटॉक तो उनकी एक वार्निंग है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कहीं मोहसिन नकवी जो हैं वो बात कर रहे हैं सिस्टम की तबाही का, और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो अब ये सारे बयानात इस वक्त में आ रहे हैं, तो ये सारे बयानात महज इत्तेफाक हैं कि एक ही वक्त में शुरू हो गए हैं या कुछ होने जा रहा है, या आने वाले दिनों की जो है वो सियासत का इशारा है, अपनी अपनी कोई नई सब बंदियां कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात शुरू हुए तो वहाँ पर मियां नवाज शरीफ ने जो है लाइटर नोट में एक बात कह दी कि उन्होंने कहा था कि मैं शहबाज शरीफ को कहूँगा कि मुझे जो है वो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। तो ये एक इंतखाबी जो है उन्होंने बताया वहाँ लोगों को, ये एक इशारा हो सकता है कि हमारी हुकूमत आ रही है, मैं आप में से हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। जिस तरह मरियम नवाज़ ने कहा कि मेरे आबाओ अजदाद जो हैं मैं अपने घर में आई हूँ, तो वहाँ उन्होंने बात की। तो एक तो वो हुकूमत बनाने की बात कर रहे थे और हुकूमत उनकी वहाँ बन रही है, तो दूसरी तरफ जो इसके अंदर हलचल पैदा की है वो की है बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो है, उनके टिकटॉक के हुकूमत की जो है वो उल्टी गिनती की जो वो बात कर रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो अब ये जो उनका मुख्तसर सा जुमला है, इसने सियासी हलकों के अंदर तो बड़ी बहस जो है वो छेड़ दी है। और अब इसके ऊपर बात हो रही है कि क्या हुकूमत के पास वक्त कम है, क्या हुकूमत जा रही है, क्या बिलावल भुट्टो जो है वो हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं, किसी आइंदा जो सियासी तब्दीली है उसका वो इशारा कर रहे हैं, या वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तीसरे मरहले के इलेक्शन पूंछ डिवीज़न के अंदर होने हैं उसके अंदर जो है वो अपने कारकुनों को मुतहर्रिक कर रहे हैं, उनका मोराल जो है वो बढ़ा रहे हैं कि 2 मराइल के जो भी नताइज आ गए हैं, लेकिन जो हुकूमत यहाँ बन रही है उसकी तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो वो तो अब मामला दूसरे हैं। तो तीसरे मरहले के अंदर जो हैं वो अपने लोगों को मुतहर्रिक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर असल सवाल ये है, क्या इस बयान के बाद जो है वो जो ज़मीनी सियासत है उसके अंदर कोई तब्दीली आई है? कोई आप देख रहे हो कि जो सियासत है उसके अंदर आपको ऐसा लगा हो कि तब्दीली होने जा रही है, चीज़ें हिल गई हैं, मामलात बड़े ख़राब नज़र आ रहे हैं? तो ऐसा अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो उसके अंदर तो नज़र नहीं आता कि कुछ ऐसा हो रहा है कि हुकूमत जा रही है। बल्कि अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक करें तो वो ठीक हैं, गलत हैं। बहुत लोगों ने जो है जितनी जमातें हैं वो कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर, वो पीपल्स पार्टी हो या मरकज़ी मुस्लिम लीग हो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, दीगर जमातें जितनी हैं वो अपने तफ़ज़ात का इज़हार कर रही हैं, बेज़ाब्तियों की बात कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जहाँ उल्टी गिनती की बात कर रहे हैं तो वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मुस्लिम लीग नून की जो है वो हुकूमत आ रही है। तो फिर ऐसा कौन सा तुरक का पत्ता है जो बिलावल भुट्टो के हाथ लग गया है और वो ये समझ रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पर कह रहे हैं कि उल्टी गिनती का जो है वो इशारा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो जा रही है। अगर हम बात करें इस वक्त एक तज्ज़िया, एक कैलकुलेशन करेंगे क्या है, तो वफाक की 336 जो हैं
वो जो नशिस्तें हैं उसमें से 244 जो हैं वो हुकूमत और इत्तेहादियों के पास हैं, जिसमें से मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो 132 नशिस्तें हैं। इसी तरह उनकी जो इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, उनके पास जो है वो 74 नशिस्तें हैं। MQM के पास 22 नशिस्तें हैं, काफ लीग के पास 4 और इस तरह दीगर इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत के साथ है। तो अगर पीपल्स पार्टी की 74 जो हैं वो सीटें निकल भी जाएं, वो इत्तेहाद से निकल भी जाते हैं, तो क्या हकीकी मायनों में मुस्लिम लीग नून को या मरकज़ी हुकूमत की जो वफाक की हुकूमत है उसको कोई ख़तरा है? तो ऐसा भी नज़र नहीं आता। सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट चाहिए और अगर 74 निकल भी जाते हैं तो 170 वोट तो उनके पास जो है वो बच जाते हैं। और फिर यहाँ अगर कोई ज़रूरत ऐसी पड़ भी गई तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं JUIF, उसका किरदार जो है वो बड़ा आम हो जाएगा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं, वो मुस्लिम लीग नून के साथ जाते हैं। लेकिन अगर जो सियासत को देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के साथ जाने के अंदर जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा फ़ायदा जो है उसके नज़र आता है, क्योंकि वफाक के अंदर हुकूमत होगी, वज़ीर आज़म की जो मशवरे से ही जो है वो गवर्नर नामज़द किए जाते हैं, नाम उन्होंने ही देने हैं। तो नुकसान तो जो पीपल्स पार्टी का हो जाएगा, कल को वो KPK के अंदर जो है उनका गवर्नर लगा दें, पंजाब में अपना गवर्नर लगा लें, या जो इत्तेहादी साथ आए उनका गवर्नर जो है लगा दें, किसी और जगह अप्लाइज किया जा सकता है, हुकूमत के अंदर वजारतें दी जा सकती हैं। तो ये तो देखना है कि वो किसके साथ जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन उसके बगैर भी जो है वो हुकूमत जो है वो कायम है। और अमूमी तासर तो एक ये बात की जाती है कि जब हुकूमत भेजनी होगी तो ये सब इत्तेहादी जो हैं वो आप देखेंगे कि IPP एक तरफ निकल गई है, MQM एक तरफ निकल गई है, और जो BNP है BAP है वो किसी और तरफ निकल गई है। तो इत्तेहादी जो हैं वो खुद ही निकल जाएंगे और हुकूमत गिर जाएगी। और जब तक उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और वो हुकूमत जो है तब तक उसको कोई ख़तरा ऐसा फ़िलहाल नज़र नहीं आता। और अगर हम इसकी बात करें कि बहुत ही अगर बुरे हालात हो भी जाएं तो क्या हो जाएगा, पीपल्स पार्टी तो 74 सीटों के साथ हुकूमत नहीं बना सकती, और अगर वो और PTI मिल भी जाए, कोई ऐसी सूरत हाल बन भी जाए, तो फिर उसमें होगा कि वज़ीर आज़म किसका होगा, और PTI तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वोट नहीं करेंगे। अव्वल तो ये इनका होने से भी कोई ये नहीं है कि कोई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो उसके बाद ये है कि अगर हम इसको देखें कि इस नहज में बात चली जाती है कि असेंबलियाँ तहलील ही हो जाती हैं, करनी पड़ जाती हैं, दोनों के पास एक्सपीरियंस नहीं होती, तहलील भी हो जाती हैं। तो इसमें भी जो ज़्यादा नुकसान है वो मुस्लिम लीग नून का नहीं, पीपल्स पार्टी का होगा। और उसकी वजह ये है कि ज़्यादा सीटें पंजाब के अंदर है, पंजाब के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। आप कल को यही कह सकेंगे कि धांधली हो गई है, बेज़ाब्तगियाँ हो गई हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ पंजाब के अंदर। पीपल्स पार्टी की तो ऐसी जो ग्रास रूट के ऊपर है वो कोई तंजीम और कोई इस तरह के उनका इस वक्त नहीं है कि जहाँ उनकी हम साबका नताइज को देखते हुए ये बात कर रहे हैं। और PTI के लिए वैसा सियासी मैदान अब रहा नहीं है, और अब तो हुकूमत भी नून लीग की है, तो यहाँ इंतखाबात होंगे। तो जिस तरह हम ज़िमनी इंतखाबात में देखते हैं तो फिर नताइज जो होंगे वो लोगों को पहले से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या नताइज आ सकते हैं। तो उसके बाद तो फिर मामलात जो हैं वो शायद इस जगह पर पहुंच जाएं कि मुस्लिम लीग नून को फिर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की वैसे ज़रूरत ही ना रहे और वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में चली जाए। इसी तरह हम देखते हैं कि सिंध में तो उनकी अपनी हुकूमत है, तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वहाँ पे वही बैठे हुए हैं। तो वहाँ से कितनी सीटें दोबारा लेते हैं या पहले से भी ज़्यादा लूज़ कर जाते हैं,
اسی طرح KPK میں PTI بیٹھی ہوئی ہے. تو اگر اتحاد ٹوٹ جاتا ہے تو مولانا زیادہ نمایاں ہو جائیں گے, کنگ میکر بن سکتے ہیں. اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر ان کی سیٹیں ہوں گی اور ان کے ساتھ کیا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے اس پہ بات ہوگی. لیکن اس ساری صورتحال میں جو ہم نے آج بات کی وہ یہ تھی کہ ایسی الٹی گنتی کی جو بات کی جا رہی ہے, اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے, تو ابھی تو ایسی کوئی پوزیشن نظر نہیں آ رہی. اور پوزیشن تو ابھی یہ نظر آ رہی ہے کہ جو آزاد کشمیر کے پونچھ سیکٹر کے اندر یہ تیسرے مرحلے کے الیکشن ہونے جانے ہیں, اس کے اندر بھی مسلم لیگ جو ہے وہ لے لے گی. اور ابھی تو یہ ہے کہ شاید وہ 2/3 کے ساتھ وہاں حکومت بنا لے. تو اس کے بعد پاکستان میں بھی ابھی تک تو یہ ایک ہی طرف نظر آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اس کا بھی تجزیہ کریں تو چاہے وہ محسن نقوی کا بیان ہو, الٹی گنتی کا بیان ہو, جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں نواز شریف, انہوں نے اپنے لوگوں کو تو بیان بازی سے روک دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یعنی اس کا جواب نہ دیا جائے. حتیٰ کہ پہلے کچھ وزراء نے یہ بیان دیے, رانا ثناء اللہ نے بھی بات کی, اسما بخاری نے بھی بات کی کہ یہ وہی سسٹم ہے جس میں سے آپ 30 سال کا سفر 3.5 سال میں کر کے یہاں پہنچ گئے ہیں, جس کو آپ کہہ رہے ہیں سسٹم تباہ ہو گیا ہے. تو اب معاملات تو ہیں کہ نئے صوبوں کی طرف جانا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ تفاوضات ہیں, وہ NFC کے حوالے سے ہوں, وہ نہری نظام کے حوالے سے ہوں اور دیگر معاملات ہیں. تو اس وقت جو ایک پوزیشن ہے وہ تو پیپلز پارٹی کی زیادہ ٹف نظر آ رہی ہے. تو مسلم لیگ نون کا تو یہ لگ رہا ہے نواز شریف کے بیان کے بعد کہ وہ کسی لڑائی کے اندر نہیں جانا چاہتے, وہ مفاہمت کی سیاست کو جو ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں. اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایک پیج ہے اسی پہ چلنا چاہتے ہیں, اس پیج کو پھاڑنا نہیں چاہتے. اور جو حکومت کا باقی وقت ہے اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی ایسی کوئی صورتحال جو ہے, میں نے نمبر گیمز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ 169 جو ہیں وہ ان کے نمبر گیمز پورے ہو جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے بغیر بھی. تو پھر دیگر صوبوں کے اندر تو حکومت رہے گی ان کی, اور اگر اس کے اندر کسی کا نقصان ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو گورنرز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے نکل جائیں, جن کو آگے اوبلائج کرنا ہو ان کو کچھ وزارتیں یا گورنرشپ دے دی جائے. تو اس وقت معاملات ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ یہ الٹی گنتی کی بات جو بلاول بھٹو نے کی ہے وہ ابھی تک نمبر گیمز کے ساتھ, اور جتنے سیاسی حلقے جہاں میری گفتگو رہتی ہے بات چیت کی اور کسی سے پوچھا کہ کوئی معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے, تو اکثریت کا تو یہی کہنا ہے کہ حکومت نہیں جا رہی. بہرحال انہوں نے کہا کہ سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے اور حکومت پہ ایک پریشر رکھنے کے لیے اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں, اور وہی بیان جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.